नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। हम आज जीके में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक टॉप 25 प्रश्न करने वाले हैं। ये आपके एग्ज़ाम में इससे 2 प्रश्न जरूर रहते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में आपकी प्रतियोगिता से संबंधित उसमें ये 2 प्रश्न इससे संबंधित रहते हैं। प्रैक्टिस अधिक से अधिक इस प्रश्नों का ज़रूर कीजिए। साथ में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही सब्सक्राइब, आपका प्यार मेरे लिए मेरा मनोबल का काम करता है, मेरे मनोबल बढ़ने का काम करता है, और जिससे मैं उत्साहित होते हुए आपके लिए अधिक से अधिक कंटेंट उपलब्ध करवाने का, मेहनत करने का प्रयास करता हूँ कि आपके मेहनत में मेरा भी कुछ सहयोग रहे। और मैं इस तरह के सीरीज, आपकी रीजनिंग, जीके के सीरीज, और हम आगामी कुछ दिनों में गणित के सीरीज भी शुरू करने वाले हैं, जो आपके काफ़ी हेल्प होंगे सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में। हम उस तरह के प्रयास में आपके लिए, आपके सब्सक्राइब और आपके अधिक से अधिक शेयर करने से मैं प्रोत्साहित हूं, जिससे मैं चाहता हूं कि आपके लिए गणित भी उपलब्ध करवाऊं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल सेट पर ज़रूर डाल दीजिएगा। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। प्रश्न के पहला नंबर क्वेश्चन है आपके सामने में, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो भारत के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको समझ लेना है क्या होता है। तो यह 3/2 के अनुपात में होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3/2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। अब ये चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यदि 3:2 है तो चौड़ाई छोटा होता है, तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, ये भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में धर्म चक्र जो है उसका रंग कैसा होता है? तो उसका रंग गहरा नीला होता है। कैसा होता है? गहरा नीला होता है। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गहरा नीला। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 तीलियां। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने में। 5 में दिया हुआ है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया? यह बनाया था पिंगाली वेंकैया ने। पिंगाली वेंकैया ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिंगाली वेंकैया। डिजाइन बनाने वाले पिंगाली वेंकैया हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। जन गण मन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जन गण मन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन हैं? भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? यह 1911 ईस्वी में कलकत्ता में गाया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1911 ईस्वी, कोलकाता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर
9, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? तो भारत के राष्ट्रीय गान को गाने में संपूर्ण रूप से 52 सेकेंड का समय लगता है। इसके लिए समय निर्धारित है 52 सेकेंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 52 सेकेंड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, कौन है? भारत का राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, वंदे मातरम हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन 11 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी है? जनगण मन की गायन की 52 सेकेंड राष्ट्रीय गान है, और राष्ट्रीय गीत की गायन की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रीय गीत की गायन की अवधि 65 सेकेंड है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, 65 सेकेंड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1896 ईस्वी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से संकलित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आनंद मठ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ गया है। जो आकाशवाणी है और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? आकाशवाणी जो चल रहा है या दूरदर्शन, उसका जो शुरुआत होता है इस चैनल या स्टेशन का, शुरुआत में वो वंदे मातरम से शुरू होता है, राष्ट्रगीत से शुरू होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रगीत से शुरू होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, सारनाथ में स्थित राष्ट्रीय स्तंभ कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक है? चिन्ह के रुपये 10,000 लिया गया, उस चिन्ह के लिए 10,000 रुपया लिया गया था, कौन सा भाग है? तो वह भाग है शीर्ष भाग, जिसके लिए ये खर्च किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? अब देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक जो अशोक स्तंभ है उसमें कौन सा पशु नहीं दिखता है, लेकिन वो पशु उसमें है, पीछे की दिशा में वह पशु है। तो वह हिरण का चित्र है, जो आपको दिखाई नहीं देता हुआ पीछे के भाग में उभरा हुआ होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में 3 शेर दिखाई देते हैं, चौथा उसके ठीक पीछे होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 शेर दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, भारत का राज चिन्ह, 19 नंबर प्रश्न को ठीक से देखिए। भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? कितने सिंह हैं? 4 सिंह हैं। इस प्रश्न का भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 सिंह है, 3 सामने से दिखाई देते हैं, एक ठीक पीछे रहता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर प्रश्न में आपको दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रीय संपद के रूप में
किस संबंध को मान्यता प्राप्त दी गई है, वह संबंध शक संबंध की मान्यता प्राप्त की गई है। और ये टाइपिंग मिस्टेक है, बी यहाँ पे सी के जगह पे आएगा और सी बी के जगह पे। इसके लिए आप खेद है। आप ऑप्शन बी, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, टाइपिंग मिस्टेक मानवीय भूल है, इसे आप गौर ना करें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास कौन होता है। शक संबंध पे आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम वर्ष चैत्र माह कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चैत्र माह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन होता है। राष्ट्रीय पंचांग में अंतिम मास होता है फागुन, जो अब आने वाला है, जिसमें होली होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फाल्गुन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, भारत का राष्ट्रीय पशु है, कौन सा पशु है राष्ट्रीय पशु, बाघ पशु है। पहले कौन था, पहले सिंह था, शेर था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंह। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, भारत का राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड है, कौन सा, मयूर। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये टॉप 26 प्रश्न जो आज हम करने वाले थे और करने वाले को कर दिए, आपके लिए करवाए हैं। ये काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, इसे आप जरूर शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ये सारे आपके एग्जाम से संबंधित है। और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरा मनोबल बढ़ता है और इस तरह के वीडियो कंटेंट बनाने के लिए मैं काफ़ी उत्साहित होता हूँ, जिससे हम वीडियो मेहनत करके आपके लिए बना पाते हैं। इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर अधिक से अधिक कीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।